भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ उपकेंद्र गोपालपुर नरवल कानपुर उत्तर प्रदेश में उपस्थित अध्यात्म सत्संग प्रेमी सज्जनों, अपन सबको सुहृदय से नमन करते हुए आगे का उद्बोधन प्रारंभ करते हैं। हमें जानना बहुत ही जरूरी है कि गीता के उद्भव का कारण क्या। बिना कारण के कार्य नहीं होता, और कार्य तभी होता है जब कोई कारण होता है। और जब तक हमें कारण की पूर्ण रूप से ठीक जानकारी नहीं होती तो होने वाला कार्य भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता है। अर्जुन सरीखा विद्वान श्रुतियों का स्मृतियों का ज्ञाता था, पढ़ा हुआ था, लेकिन अर्जुन धर्म को नहीं जानता था। अर्जुन ने ब्रह्मा जी द्वारा बनाए हुए त्रेताकालीन कुल धर्म, ऋषियों मुनियों द्वारा बनाए हुए द्वापरकालीन जाति धर्म को ही मानव धर्म सनातन धर्म मान रहा था। उसने ये सुन रखा था, पढ़ रखा था कि किसी जाति की स्त्री से और किसी जाति के पुरुष से, या किसी जाति के पुरुष से किसी जाति की स्त्री के संयोग से जो संतान पैदा होती है वो वर्ण संकर होती है। और वर्ण संकर संतानों से पुरखों को 7 तर्पण पिंडदान की क्रिया नहीं मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो जो कहीं स्वर्गलोक में आसमान में सालों साल से भूखे प्यासे बैठे हैं, वो इस धराधाम में गिर करके लोटपोट होकर नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि गीता अध्याय 1:40 से 45 नंबर श्लोकों में अर्जुन का धर्म का ब्रह्मगसित विचार पक्ष है। इसको अपन देखते हैं। कुल के नाश से डूबे कुल धर्म सनातन, धर्म का लोप होने से गया कुल अधर्म में, अधर्म स्थिर होने से होवे भ्रष्ट कुल स्त्रियां, तिनके दुष्ट कर्मों से होता है वर्ण संकर, संकरोत्पत्ति से जावे कुल लग्न कुल नरक में, गिरेंगे पुरखा उनके जलपिंड किया बिना, दोषों से ये कुल लग्नों के वर्ण संकर कारक, मिटेंगे जाति के धर्म कुल धर्म सनातन, कुल धर्म मिटने वाले मनुष्यों को जनार्दन नरक की प्राप्ति होती है। सुना है हमने यही, कृष्ण वही महापाप हम करने सिद्ध हैं, राजशोक बसी आया सुजनों के पदार्थ में। इस तरह से अर्जुन ने ये बात कही। एक अर्जुन के मन में विचार आया कि युद्ध होगा, नरसंहार होगा, स्त्रियां विधवा होंगी, कुछ अपना नैतिक जीवन जी लेंगी, कुछ नहीं जी पाएंगी, उनसे जो संतानें पैदा होंगी वो वर्ण संकर होंगी, और वर्ण संकर संतानों से जो हमारे पुरखे कहीं स्वर्गलोक में आसमान में सालों साल से भूखे प्यासे बैठे हैं, उनको 7 तर्पण पिंडदान की क्रिया नहीं मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप वो इस धराधाम में गिर के लोटपोट होके नष्ट हो जाएंगी। और जाति धर्म कुल धर्म मिटने वाले मनुष्यों को नरक में जाना पड़ता है। वही महापाप हम करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा हमने सुना है। अर्जुन ने क्या कहा है कि ऐसा हमने सुना है। जब ऐसी बात भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कही, यानी अपना धर्म का जो ब्रह्मगसित विचार पक्ष था रखा भगवान श्री कृष्ण के सामने, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ये बात नकार दी। इसके पहले थोड़ा अपन ये समझ लेते हैं कि जिस वर्ण संकरता को लेकर के अर्जुन युद्ध से तसे यानी अपने स्वधर्म से विमुख हो रहा था और भीख मांग करके अपना जीवन यापन के लिए तैयार हो गया था, तो विचार करने की बात है। अर्जुन तो स्वयं वर्ण संकर था,
अर्जुन के पिता, अर्जुन के बाबा और राजा ययाति तक, ये पूरा का पूरा ही कुनवा वर्णशंकर था, जिस वर्णशंकरता को अर्जुन ने सुन रखा था, मान रखा था। तो विचार करने की बातें हैं। इसके बाद अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में दुखी होकर के चुपचाप बैठ गया। जब इस अवस्था को भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो कुछ उत्तेजित मुद्रा में अर्जुन से कहा, यानी अपना उग्र रूप दिखाया है। गीता अध्याय 2 3 नंबर श्लोक, ना मर्दी छोड़ दे पार्थ, शोभा देती नहीं तुझे, त्याग के क्षुद्र वृत्ति ये, खड़ा हो जा स्वकर्म में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू पुरुषार्थहीनता त्याग दे और अपना स्वभावज कर्म कर, यानी अपने स्वभाव धर्म यानी छात्र धर्म का पालन करो और युद्ध के लिए तैयार हो, युद्ध करो। तब अर्जुन ने अपनी बात कही है। आगे थोड़ा विचार करना है। जो 7-8 नंबर श्लोक है, अपने विचार करते हुए 7वें-8वें नंबर श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया है। ये प्रश्न ही गीता के उद्भव का कारण है। प्रश्न क्या है? अज्ञान के दोष ही ये समाये, भूला हूँ मैं धर्म सो पूछता हूँ, होएगा जो श्रेय स्थाई कहो सो, मैं चेला हूँ आपका बोध देवे, यहाँ मिले राज मुझे मही का, समृद्ध इंद्रासन देवतों का, तथापि ये इंद्री दाहकारी, कैसे मिटेगा भ्रम मोह भारी। इस तरह से अर्जुन ने पूर्ण समर्पण, सात्विक श्रद्धा, शिष्यत्व बुद्धि से भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया है। ये प्रश्न अगर अर्जुन न किया होता तो आज जगत तारणी, भवभयहारिणी, सार्वदेशिक सार्वकालिक धर्मग्रंथ गीता अपन सबके सम्मुख न होती। प्रश्न क्या है कि मेरे अंतःकरण में अज्ञान का भ्रम समा गया है, मैं धर्म को भूल गया हूँ, मैं धर्म को नहीं जानता हूँ। धर्म भूलने से मेरे को भ्रम हो गया है, भ्रम की वजह से मेरे को मोह पैदा हुआ है। तो मोह कहते ही है प्रिय वस्तु के वियोग होने की संभावना होती है या वियोग हो जाता है, उससे होने वाले दुख का नाम मोह है। जैसे ये वस्तु मेरी है, अब ये मेरी वस्तु है, अब हमें ये दिख रहा है कि हमसे इसका वियोग हो जाएगा या वियोग हो गया है, तो उससे जो होने वाला दुख है उसका नाम मोह है। अर्जुन को ये दिख रहा था कि दोनों तरफ मेरे सगे संबंधी हैं, युद्ध होगा, जरूर मारे जाएंगे, ये हमसे बिछुड़ेंगे, ये उसके अंतःकरण में कल्पना थी। इस तरह से जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया है तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 2 11 नंबर श्लोक से प्रारंभ किया है और गीता अध्याय 18 71 नंबर श्लोक तक जो कुछ भी, जैसे भी सरल से सरल तरीके से उदाहरण देते हुए जो कुछ भी समझाया है, तो सिर्फ अर्जुन के प्रश्न का ही समाधान किया है। तो आज मानव जगत में सबसे बड़ा भ्रम यही फैला हुआ है कि किसी ने गीता को संन्यास प्रधान माना है, किसी ने गीता को कर्म प्रधान माना है, किसी ने गीता को ज्ञान प्रधान माना है, किसी ने गीता को भक्ति प्रधान माना है, किसी ने गीता को ज्ञान कर्म की योग्यता भक्ति प्रधान माना है। लेकिन गीता वास्तव में ज्ञान प्रधान है कि कर्म प्रधान है कि भक्ति प्रधान है कि ज्ञान कर्म की योग्यता भक्ति प्रधान है कि संन्यास प्रधान है, ये गीता में स्पष्ट आया है। ये भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है। गीता धर्म प्रधान है, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न ही है कि मैं धर्म को भूल गया हूँ, मेरे को धर्म की जान पहचान करा दीजिए। तो गीता से अपन कुछ मूल बिंदु निकालते हैं। गीता का जहाँ से लेखन प्रारंभ चालू होता है वो धर्म शब्द से ही चालू हुआ है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुष्यवः
माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र तहाँ युद्धार्थ जो गए, पुत्र मेरे पांडुपुत्र सबों ने कर्म क्या किया। ये प्रारंभ ही धर्म से चालू हुआ है कि गीता का लेखन कार्य। अब इसी के बाद गीता अध्याय 2 31 और 33 नंबर श्लोक। स्वधर्म देखने से भय योग तुझे नहीं, धर्म के युद्ध से श्रेष्ठ न देखे अन्य क्षत्रिय, यदि इस अवस्था में त्यागेगा युद्ध धर्म तू, स्वधर्म कीर्ति खोवेगा करेगा पाप संग्रह। गीता अध्याय 3 35 नंबर श्लोक। दिखे स्वधर्म में दुख शौक हो पर धर्म से, स्वधर्म में मृत्यु श्रेष्ठ भय है अन्य धर्म में। गीता अध्याय 4 7 8 नंबर श्लोक। भगवान श्री कृष्ण विश्वरूप परमात्मा अपने विशेष प्रतिनिधि अवतार के रूप में इस धराधाम में क्यों अवतरित होता है, तो वो कारण बता रहे हैं कि विश्वरूप परमात्मा का अपने विशेष तेजांश अवतार के रूप में धराधाम में अवतरण क्यों होता है, वो कारण क्या है, भगवान स्वयं अपने मुखारबिंदु से अर्जुन से कह रहे हैं। गीता अध्याय 4 7 8 नंबर श्लोक। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आती है जब ही ग्लानि भारत निज धर्म में, अधर्म बल पाता है लेता हूँ तब जन्म मैं, कल्याण साधु वृत्ति का नाश करने साधु का, स्थायी धर्म बचाने को लेता हूँ मैं जन्म सदा। अवतार का जन्म क्यों होता है, क्या कारण होता है, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता है। तो अवतार इस धराधाम में चातुर्ण धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होता है। ईश्वर नियत चातुर्ण धर्म की स्थापना के लिए युग युगों में विश्वरूप परमात्मा अपने विशेष अवतार के रूप में इस धराधाम में अवतरित होता है और धर्म की स्थापना करता है। उसका दूसरा कोई कार्य नहीं होता है। अब इसके बाद गीता अध्याय 9 दूसरे तीसरे नंबर श्लोक में ज्ञान दृष्टि से बात आई है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, राज विद्या राजगुय हैगा श्रेष्ठ पवित्र, ये प्रत्यक्ष धर्म का बीज अनासी सुख साध्य है, जिन्हें इस धर्म में श्रद्धा नहीं है वे परंतप मेरी प्राप्ति बिना घूमे सदा संसार चक्र में। ये राज विद्या राजगुई, इस धराधाम में सबसे गुप्त रहस्य क्या है, विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन। और होता किस युक्ति से है, राज विद्या से। राज विद्या कहते हैं दिव्य दृष्टि को, दिव्य चक्षु को, दीद जौहर को, डिवाइन साइंस को। यानी इस धराधाम में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र वस्तु दिव्य दृष्टि है, क्योंकि दिव्य दृष्टि के द्वारा अपने से दिखने वाला ये विश्व का रूप ही विश्वरूप परमात्मा है, खुदा है, गॉड है, वाहिगुरु सतनाम है। ये निश्चय अंतःकरण में धारण हो जाना ही धर्म है। ये राज विद्या के द्वारा ही होता है, अन्य क्रियाओं से नहीं। जिन्हें इस विश्वरूप परमात्मा पर श्रद्धा नहीं है अर्जुन, जिन्हें इस धर्म पर श्रद्धा नहीं है अर्जुन, जिन्हें इस चातुर्ण धर्म पर श्रद्धा नहीं है, वो मुझ विश्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के बिना जन्म मरण के भयावह बंधन में घूमा करते हैं। गीता अध्याय 12 20 नंबर श्लोक, अंतिम श्लोक 12वें अध्याय का एक विशेष श्लोक है। अनन्य भक्त जो मेरा श्रद्धा से ये कहा हुआ, यथार्थ धर्म पाले वो अत्यंत प्रिय है मुझे। अब यथार्थ धर्म की बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अनन्य भक्ति योग में। जो यथार्थ धर्म का पालन करता है, अयथार्थ धर्म नहीं, मत संप्रदाय रूपी धर्मों को नहीं, चातुर्ण धर्म का जो पालन करता है, विश्वरूप परमात्मा को जान करके चातुर्ण धर्म के द्वारा जो विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है, वो मेरे को अत्यंत प्रिय है। प्रिय तो सभी हैं, प्रिय तो सभी हैं, लेकिन अत्यंत प्रिय कौन है, जो चातुर्ण धर्म का पालन करता है। गीता अध्याय 14 27 नंबर श्लोक।
अविनाशी निर्विकार ब्रह्म का, सत्य धर्म का अखंड सुख का स्थान मैं ही हूं ये जानना। सत्य धर्म का जो पालन करता है वो अखंड सुख का स्थान है। गीता अध्याय 18, 47, 66, 70 नंबर, 73 नंबर श्लोक। इसको अपन विचार करके देखते हैं। स्वधर्म अगुड़ी श्रेष्ठ अक्लेशी, अन्य धर्म से वर्ण का कर्म करने से पाप में बींधता नहीं। और वो जो चातुर्ण धर्म का पालन करता है तो वो पाप में नहीं बीनता है। उसके नाना प्रकार के उदाहरण भी आए, बातें भी आई, लेकिन अपन उधर नहीं जाते हैं। अब ये जो 66 नंबर का श्लोक है ये बहुत ही महत्व का है। ये गीता अध्याय 18 जो 66 नंबर का श्लोक है अति महत्व का है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। छोड़ के सब ही धर्म थाम तो मुझे एक को, शोक छोड़ निकालूंगा पापों से सब मैं तुझे। तो छोड़ के सब ही धर्म, तो उस समय न हिंदू था, न जैन था, न बौद्ध था, न ईसाई था, न पारसी था, न यहूदी था, न इस्लाम था, न सिख था। आदि ये मतपन संप्रदाय रूपी धर्म तो थे ही नहीं। फिर भगवान श्री कृष्ण किन धर्मों को छुड़ाना चाहते हैं, किस स्थायी धर्म को थमाना चाहते हैं? अर्जुन ब्रह्मा जी द्वारा बनाए हुए त्रेताकालीन कुल धर्म, ऋषियों मुनियों द्वारा बनाए हुए द्वापर कालीन जाति धर्म को ही मानव धर्म सनातन धर्म मान रहा था। इसका स्पष्टीकरण पहले हो चुका है और वो युद्ध से विमुख हो रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण उस बात को लेकर के यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन, तुमने जो ये जाति धर्म कुल धर्म मान ले, इनको त्याग दे, एक विश्वरूप परमात्मा को स्थायी धर्म को थाम ले, मैं तेरे को सारे शोक मोह भ्रम से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन ने यही तो माना था कि वर्ण संकरता आएगी, 7 तर्पण पिंडदान की क्रिया नहीं मिलेगी, पूरे के आसमान से गिर के लोटपोट होकर नष्ट हो जाएंगे और जात धर्म कुल धर्म मेटने वाले मनुष्यों को नरक में जाना पड़ता है। वही महापाप हम करने लिए जा रहे हैं। इस बात को लेकर के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा है कि जात धर्म कुल धर्म को छोड़ दे। ये तो शताब्दियों में शताब्दियों में बनते ही बिगड़ते रहते, लेकिन जो स्थायी मानव धर्म है, सनातन धर्म है, चातुर्ण धर्म है, तो उसको थाम ले, तेरे को पापों से मुक्त कर दूंगा। तो सनद दी है, गारंटी दी है। अब जो 70 नंबर श्लोक है इसको अपन विचार करके देखते हैं। धर्म का बीज ये मेरा तेरा संवाद जो पढ़े, उसने ज्ञान के द्वारा मुझे प्रिय ही किया। तो धर्म का बीज यानी क्या? धर्म का बीज है दिव्य दृष्टि। इसका स्पष्टीकरण पहले गीता अध्याय 9 दूसरे और तीसरे नंबर श्लोक में भगवान ने स्पष्ट किया कि राज विद्या राज की हैगा श्रेष्ठ पवित्र प्रत्यक्ष धर्म का बीज अनाशी सुख साध्य है। यहाँ पुनरावृत्ति फिर कर रहे हैं कि धर्म का बीज क्या है? दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि के द्वारा ही विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है और विश्वरूप परमात्मा का निश्चय अंतःकरण में धारण हो जाना ही धर्म है। अब इसके बाद 72 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पार्थ तूने सुना है क्या ज्ञान स्थिर चित्त से, धनंजय मिटा तेरा मोह अज्ञान व नहीं। अर्जुन निर्भय होकर के मुक्त कंठ से बोल दिया। ये 73 नंबर श्लोक है। गया मोह मिला धर्म कृपा से आपकी मुझे, भ्रम पूर्ण गया मेरा करूँगा आपका कहा। यानी जो अर्जुन का प्रश्न था कि मैं धर्म को भूल गया हूँ, धर्म भूलने से मेरे को भ्रम हो रहा है, वो भ्रम से मेरे को मोह पैदा हुआ है, मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब अर्जुन का प्रश्न का समाधान होता है गया मोह मिला धर्म। तो कौन सा धर्म मिला? जाति धर्म मिला कि कुल धर्म मिला? ये मतपन संप्रदाय रूपी धर्म तो उस समय थे ही नहीं।
गया मोह मिला धर्म, कृपा से आपकी मुझे भ्रमपूर्ण गया मेरा, करूँगा आपका कहा। यानी अर्जुन को अपने से ही दिखने वाला है विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है, ये दर्शन हो गया था, उसके निश्चय करण में धारण हो गया था। और जो ईश्वर नियत चातुर्वर्ण धर्म है, तो उसने अपने छात्र धर्म की पहचान कर ली और युद्ध के लिए खड़ा हो गया। तब यहाँ विचार करने की बात है, विद्यार्थी जब विद्यालय में अध्यापक से प्रश्न करता है, तो जो प्रश्न विद्यार्थी करता है तो जो अध्यापक उत्तर देता है, तो वो प्रश्न का समाधान जो उत्तर होता है, तो वही तो सिद्धांत होता है उसका प्रश्न का। तो अर्जुन ने जब प्रश्न किया कि मैं धर्म भूल गया, मेरे को धर्म की जान पहचान करा दीजिए, मेरे को भ्रम हो गया, अज्ञान का भ्रम मेरे अंतःकरण में छा गया और मेरे को मोह पैदा हुआ अज्ञानता के कारण। तो अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का समाधान रूप जो उत्तर दिया है, वही तो गीता है। जो प्रश्नकर्ता प्रश्न किया है, उत्तर पक्ष तो वही होगा जो प्रश्न किया है। तो अब विचार यही करना है। ये सारी की सारी बातें गीता से निकाली गई हैं। गीता को लोगों ने संन्यास प्रधान माना, किसी ने, क्योंकि गीता के अनेकों अनेक भाष्य हो चुके हैं। किसी ने कर्म प्रधान माना, किसी ने ज्ञान प्रधान माना, किसी ने भक्ति प्रधान माना, किसी ने ज्ञान कर्म की उपता भक्ति प्रधान माना। ये लोगों ने माना, लेकिन गीता वास्तव में है क्या? गीता न संन्यास प्रधान है, न कर्म प्रधान है, न ज्ञान प्रधान है, न भक्ति प्रधान है, न ज्ञान कर्म की उपता भक्ति प्रधान है। गीता धर्म प्रधान है। क्यों है? क्योंकि अर्जुन का प्रश्न ही था, मैं धर्म को भूल गया हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं, मैं भक्ति नहीं भूला हूं, मैं ज्ञान को कर्म को नहीं भूला, मैं धर्म को भूला हूं, मेरे को धर्म की जान पहचान करा दीजिए। अवतार का इस धराधाम में अवतरण क्यों होता है? धर्म की स्थापना के लिए। चौथे अध्याय के 7-8 नंबर श्लोक में स्पष्ट कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। तो गीता धर्म प्रधान है, ये रहस्य भगवान श्री माचतन जी ने जब सर्वांग के द्वारा दिव्य दृष्टि के रहस्य को स्पष्ट किया, तब ये बातें सब समझ में आई। दूसरी बात पर यहाँ विचार कर लेते हैं, गीता और सर्वांग। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म के बीच दिव्य दृष्टि का रहस्य स्पष्ट किया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म के बीज दिव्य दृष्टि के रहस्य को स्पष्ट किया, यानी आविष्कार किया। भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने दिव्य दृष्टि के बीच सर्वांग का आविष्कार किया, यानी अध्यात्म विद्या की, अध्यात्म की अंतिम खोज आविष्कार करके अध्यात्म जगत की अंतिम आविष्कार की इंद्र कर दिया। यानी इसके बाद अध्यात्म की कोई खोज नहीं है। यानी सर्वांग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। सर्वांग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। तो सर्वांग दिव्य चक्षु का बीज है, क्योंकि सर्वांग से अनुभव प्रकट होता है और अनुभव नाम दिव्य चक्षु दिव्य दृष्टि का है। सर्वांग से त्रिपुटी सहित और त्रिपुटी रहित का बोध होता है और दिव्य दृष्टि से त्रिपुटी योग का दर्शन होता है। सर्व दिव्य दृष्टि त्रिपुटी योग का ही कहते हैं। सर्वांग योग से वस्तु बोध होता है और दिव्य दृष्टि से परमात्म दर्शन होता है। ये सूक्ष्म अंतर है। क्यों है? क्योंकि गीता कांड दृष्टि से कही गई है,
गीता का उद्बोधन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कांड दृष्टि से कही गई है, और जो सर्वांग का आविष्कार है महाकांड दृष्टि से है। भगवान श्री माया चैतन्य जी ने वस्तु बोध कराया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने परमात्म दर्शन अर्जुन को कराया है। ये सूक्ष्म बातें भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री माया चैतन्य जी में हैं, क्योंकि अवतार गुणों के होते हैं। अवतार गुण देह दृष्टि से सूक्ष्म भेद, सूक्ष्म अंतर, सूक्ष्म रहस्य छिपा हुआ है। तो मन विचार करके देखते हैं मानव जगत की ओर। आज मानव जगत में मानवता जो खंड खंड में, टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है, परस्पर लड़ाई झगड़े, मारकाट, विषमता, लड़ाई झगड़े, आगजनी मानव को जला रहा है। मानव के पास बैठने में, बात करने में, रहने में भय कर रहा है। तो किस नाम से? भक्ति के नाम पर कि धर्म के नाम पर? इस धराधाम में भक्ति के नाम का कोई भी झगड़ा नहीं है। झगड़ा तो सिर्फ धर्म के नाम का है। यहाँ भी बात निकल के आती है, भक्ति के नाम का कोई इस धराधाम में झगड़ा नहीं है। झगड़ा तो धर्म के नाम का है। तो ये सारी की सारी बातें हैं। तो धर्म कहते ही हैं अपने सही दिखने वाला है, विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है, खुदा है, गॉड है, वाहेगुरु नाम है। ये निश्चय अंतःकरण में धारण हो जाना ही धर्म है। और अपने अपने अधिकार प्राप्त चातुर्ण धर्म के द्वारा प्रत्यक्ष दिखने वाले विश्व रूप परमात्मा की सेवा करने का नाम आचरण रूपी धर्म है। इसी से अंतिम शांति, आत्म कल्याण तथा विश्व कल्याण प्राप्त होता है। विश्व शांति का यानी सतयुग का यही एक साधन है। इसी के साथ अपन सबको सुहृदय से नमन करते हुए वाणी को विराम देते हैं। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।